हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से मार्केट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट में करंटली, और कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। कल ट्यूसडे है और आरबीआई की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ आपका कुछ इवेंट्स अमेरिका वाले हैं वो भी होने वाले हैं इस हफ्ते। तो मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली इसमें रेंज में रहेगा, लेकिन आरबीआई क्या करता है उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करता है। मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली एक बाउंस दे सकता है, क्योंकि आरबीआई मीटिंग के पहले जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो गिरता है, और बहुत ज़्यादा अगर ऑलरेडी सोल्ड हो चुका होता है तो एक बाउंस आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ होने वाला है एज ए चेंज, बट टेक्निकली ऐसा होता है कई बार होप में या फिर कुछ जो भी उम्मीदें हैं। ओवरऑल ऐसे कुछ उम्मीद कराने वाला माहौल तो नहीं है, क्योंकि आरबीआई के लिए जो सबसे उनका बेसिक काम है इन्फ्लेशन, उसमें वो लगातार फेल होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप देखें राइट नाउ 74.5 पे चल रहा है क्रूड ऑयल, जो बहुत हाई है। और जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस वो रिकॉर्ड पे ही हैं, एक आध रुपये कम हुआ होगा, कहीं हुआ होगा। अदरवाइज़ पब्लिक लुटी जा रही है एक तरह से। और जो रईस है वो रईस बन रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनको मदद करती है, क्योंकि दे कैन पुट द प्राइजेज ऑन पीपल। अपने जो भी हैं चीज़ों के प्राइजेस बढ़ा के वो सीधे पास ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फिलहाल चल रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएस फ्यूचर ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ग्रीन में है, 0.5%, 0.5% ग्रीन में है। ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर था। डाउ जोन्स अभी 220 तक था, अभी 120 है, तो फ्लक्चुएट हो रहा है काफ़ी। और यूएस मार्केट पे सब कुछ डिपेंड करेगा। आज ग्लोबल मार्केट्स में सुबह से यूएस ने ऊपर की तरफ, मतलब कहते हैं ना कि पंप करके एक हाई पे पहुंचा दिया फ्यूचर को, और वहाँ पे फ्रीज कर दिया पूरे दिन। और लास्ट में थोड़ा और ऊपर ले गए। हमारा मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे एग्जैक्टली यूएस फ्यूचर काफ़ी ऊपर गया, और उसके दम पे हम भी थोड़ा सा हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी कमज़ोर है, निफ्टी स्ट्रांग है। और आईटी जो है अभी भी डाइसी है, कभी स्ट्रांग होता है कभी वीक होता है। लेकिन आईटी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ओवर बॉट पोजीशन में है, तो वहाँ पे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डिफेंसिव की तरफ प्ले हो रहा है, तो जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो आईटी को उठा दो। ओवरऑल इंडेक्स मैनेजमेंट की पूरी कोशिश बहुत ज़ोरों से चल रही है। मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि फंड्स इतने ज़्यादा हैं, म्यूचुअल फंड्स और जो भी अपने मार्केट मेकर्स हैं, डीआईआई, तो सम हाउ दे आर एबल टू मैनेज। आज रिलायंस को काफ़ी कुछ पुश किया और इन्फी को पुश किया, जबकि बैंक्स में वीकनेस थी। तो इस तरीके से हो रहा है, लेकिन कहीं ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा, ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा। ऑप्शन सेलर्स पैसे कमा रहे हैं, ऑप्शन बायर्स मोस्ट प्रॉब्ली कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। और ये उम्मीद मुझे लगता है फ्राइडे तक और हो सकती है, क्योंकि मोस्टली कुछ होप है, वो होप मार्केट को मूव करने नहीं देगी। अब यहाँ पे अगर आप यूएस फ्यूचर देखेंगे राइट नाउ, ये पॉइंट मैं बोल रहा था, हमारा मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद सडनली यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बना, यूएस फ्यूचर गिरा है, लेकिन हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद गिरा है। तो उससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट भी एक रेंज में चल रहा है। ऑलमोस्ट आप कहेंगे 23 तारीख से ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन हो गए, 7 to 8 डेज। और उसमें आप देखेंगे कोई भी ब्रेकआउट भी नहीं है, ब्रेकडाउन भी नहीं है, कैंडल्स बन रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ भी वेटिंग चल रहा है। ये वेटिंग दिखा रहा है कि ग्लोबल मार्केट भी कहीं नहीं जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे तक। दैट इज़ माई बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि फ्राइडे को यूएस में जॉब रिपोर्ट आने वाली है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अगर वो बहुत अच्छी आई तो फिर एक टेपरिंग का जो हल्ला है वो बढ़ जाएगा, और फिर इमर्जिंग मार्केट में प्रॉब्लम होगी। अगर वो ख़राब आई तो भी खुशियां हैं मार्केट में कि टेपरिंग नहीं होगी। तो दोनों केस में मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर हाँ जॉब रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आ गई उम्मीद से ज़्यादा, तब एक हो सकता है टेपरिंग का केस बनने लगेगा, तब प्रॉब्लम हो सकती है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कुछ खास मूवमेंट होगा। लेकिन रेंज में जिस तरीके से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट करेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है। अब थोड़ा ओपन इंटरेस्ट की बात करें निफ्टी में। निफ्टी आपको पता है कि करंटली ऑलमोस्ट 800 के ऊपर है, 800 820 इस एरिया में घूम रहा है। तो करंटली अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो राइट नाउ 800 पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और 900 पे रेजिस्टेंस। ये रेंज बनी हुई है इस हफ्ते की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल और मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया तो थर्सडे तक इसी रेंज में फंसा रहेगा। ये निफ्टी की बात है। लेकिन एक चीज़ है कि ये कोशिश कर रहा है 900 तक जाने की, 900 को ब्रेक करने की। लेकिन 900 920 के बाद अभी कन्विक्शन फिलहाल नहीं है। अगर आप चेंज देखेंगे तो चेंज में भी आपको लगेगा कि इस एरिया पे 900 के आसपास कॉल सेलिंग भी हो रही है, पुट सेलिंग भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप मार्केट को इसी एरिया में देखेंगे 850 900 के आसपास। बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने के लिए बहुत कुछ ग्लोबल पे डिपेंड करता है कि क्या बड़ा मूवमेंट आ रहा है। आपका 850 का जो कॉल है उस पर थोड़ी सी आप देख सकते हैं बाइंग हुई है, क्योंकि जो आज का गैप था वो काफ़ी सडन आया और उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया पूरी पोजीशन। तो कॉल में 850 में लोग गए हैं पॉजिटिव लेके, लेकिन 850 के आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। तो 850 900 920 टच कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए ग्लोबली बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए और यूएस मार्केट को एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना पड़ेगा कल भी।
अब हम चलते हैं अपने मार्केट में कि क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन उससे पहले अगर आईटी इंडेक्स देखेंगे तो आईटी इंडेक्स फिलहाल एक ब्रेकआउट दिया था इसने यहाँ पे 420 के आसपास, फिलहाल हम उसके ऊपर हैं। अगर यहाँ से कोई डिप आता है तो आपको जो बाइंग मिलेगी 470 पे मिलेगी। फिलहाल के समय आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्जेंस है, हो सकता है यहाँ से एक डिप आए, आज भी आने के चांसेस थे, लेकिन समहाउ मैं बोला ना लिक्विडिटी जो है वो सबको पलटने में कामयाब रह रही है, हर चीज़ को, डाइवर्जेंस है कुछ भी है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा कि मौका इनको मिला तो ये। और आप एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे हम इस एरिया पे आ रहे हैं। अगर हम वापस इसके नीचे आए तो बाउंस जो मिलेगा 30,000 के आसपास मिलेगा, फिर एक बाउंस हो सकता है, और अगर गिरना है तो हमको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सडनली हम दोनों को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो आपको लेवल्स याद होने चाहिए, 430 और दूसरा है आपका 120 100 के आसपास। तो ये फिलहाल आईटी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे डिप आया तो आप बाय करिए 400 के आसपास, इमीडिएटली बाय मत करिए। इस एरिया में बाउंस जो है ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी, बाइंग एरिया यहाँ पे। अब उसके अलावा मैं यहाँ पे देखूंगा कि बैंक निफ्टी क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में करंटली। तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल एक जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको क्रॉस कर चुके हैं। क्रॉस करने के बाद हमने इसका सपोर्ट टेस्ट करके वापस से एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई। तो फिलहाल जो ये स्ट्रक्चर है ये सपोर्ट बनाने का है। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ऊपर की 35,100, इस एरिया तक हम एक अटेम्प्ट देख सकते हैं। आरबीआई में मतलब आरबीआई पॉलिसी में क्या होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकली भी बात करें तो एक कोशिश हो सकती है 35,150 तक की। अगर यहाँ से वापस हम नीचे गए तो हमारा सपोर्ट जो है 34,000 पे है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 34,000 पे है और इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 35,200 300 के आसपास है। तो हम क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर हमने हाई ब्रेक कर दिया 850 900 का तो फिर अगले 200-300 पॉइंट आपको बढ़िया मिल जाएंगे। अगर आपका लो ब्रेक होता है 34,500 का तो फिर आपको नीचे के 400-500 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के लिए खेलिए। ओवरऑल अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भी आपको इस एरिया में रिस्क बना रहेगा, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ब्रेकआउट भी ब्रेकडाउन भी। आप रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे बेटर है, सपोर्ट पे बाय करेंगे बेटर है। तो ये मेरे लिए लाइंस होंगी जहाँ पे आप एक्शन लीजिए। उसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिलहाल सेम बैंक निफ्टी की तरह एक ये लाइन थी, आप देख सकते हैं इसको। इसने फिर से भी क्लोजिंग के जस्ट पहले एक डिप आया था, तो डिप में इसने सपोर्ट को टेस्ट किया और वापस ऊपर गया। तो ये भी एक फॉर्मेशन बना रहा है कि कोशिश कर सकता है ये 900 से लेके 950, ये जो पुराना हाई बनाया था, इस एरिया तक आने की। अब पूरा ऑल डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करे, आईटी भी सपोर्ट करे, सबको सपोर्ट करे, ग्लोबल भी सपोर्ट करे, तब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल तो ये दिखा रहा है कि एक बाउंस के लिए रेडी है। वो बाउंस ब्रेकआउट होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन 35,200 300 के एक चांसेस बन सकते हैं आरबीआई पॉलिसी के दम पे। तो ये करंटली दिख रहा है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका आज का 840 वाला लेवल है। अगर 840 का लेवल होल्ड कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपका जो अगला सपोर्ट है 740 के आसपास आएगा। और 740 भी अगर होल्ड नहीं करता है तो रिसेंटली में मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इस लाइन पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो जाएगा ये वाला। और अगर हम इसके नीचे आते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं तो फिर हमारा जो अगला सपोर्ट है काफ़ी नीचे है 450 के लिए। और ये जो लास्ट सपोर्ट, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मार चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत शार्प फॉल आया था, तो अगला भी जो आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा। तो किसी भी केस में 740 का एरिया टूटे तो आपको पता है कि यहाँ पे तेज़ी से हम जाएंगे, 2-3 कैंडल या 1-2 घंटे के अंदर हम ये इसको टच कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस वाला एरिया होना चाहिए अगर आप अपसाइड के लिए ट्रेड करते हैं। फिलहाल एक डिप आता है, माहौल सब कुछ पॉजिटिव है ग्लोबल में, तो बाउंस मिलेगा। तो ये फिलहाल पॉसिबिलिटी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल मार्केट सेटअप क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा दूसरा चैनल एसटीएल फिन शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। अब जो मैं नॉर्मली जो स्टॉक्स के वीडियो हैं वो अलग से डालूंगा, और जो इंडेक्स के वीडियोज़ हैं और आपका जो ग्लोबल सेटअप है उसका वीडियो अलग से डालूंगा। दोनों को देखने के लिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा लोगों तक। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसको भी ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।